माताएं बहनों, छोटी बड़ी सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज शरद पूर्णिमा है। आज से माताएं कातक का स्नान करेंगी। शरद पूर्णिमा ये चूड़ा पुण्य भी करती हैं, चूंदड़ पुण्य करती हैं, कुंजा पुण्य करती हैं। करने वाली कई माताएं बहनें सत्यनारायण की व्रत करती हैं, सत्यनारायण का। और आज खीर बनाएंगी। खीर बना के उसमें काजू बादाम सारी चीज डाल के चंद्रमा के चांदनी में रखेंगी। चंद्रमा उन पर चंद्रमा की किरणें आती हैं, उसके ऊपर फिर भगवान के भोग लगाती है, फिर प्रसादी लेती हैं। इससे बहुत फायदा करती है, बहुत बीमारियां दूर होती हैं। और माताएं बहनें काली मिर्ची भी जमाती हैं, उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाऊंगी। कहानी इस तरह है। एक नगर में एक राजा और रानी थी। रानी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। शरद पूर्णिमा का व्रत करती, दान पुण्य करती, कथा कहानी सुनती, कातक का महीना आता स्नान ध्यान करती। राजा पूरी नगरी का पालन करता। दुख दर्द की बातें राजा सुनता। एक दिन क्या हुआ, राजा घोड़े पे चढ़ के शिकार करने जा रहा था। एक बाघ आया उसके पास में। एक मालन बाग में फूल तोड़ रही थी। उधर होके वो राजा जा रहा था। राजा को देख के मालन थूक देती है। राजा कहता है मालन से, आपने थूका क्यों? मालन कहती है मैंने तो वैसे ही थूक दिया। राजा कहता है नहीं, आप इसका मुझे बताओ, आपने थूका क्यों? मालन कहती है आप मुझे दंड दोगे। राजा कहता है मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कोई दंड नहीं दूंगा आपको। आप बताओ आपने थूका क्यों? मालन कहती है आज मैंने आपका मुंह देख लिया, मुझे भोजन नहीं मिलेगा। आपके कोई पुत्र नहीं है, आप निपुत्री हो। ये बात सुनकर राजा बहुत सोच में पड़ जाता है। राजा कहता है मैं पूरी नगरी का पालन करता हूँ, पूरे नगरवासी मेरा मान सम्मान करते हैं, और ये मालन मेरे से आज ऐसे कह रही है। आज से राजा कहता है आज से भोजन मैं मेरे घर से आपको प्रबंध करता हूँ, मैं भेजता हूँ। आज से मेरे घर भोजन आपको मिलेगा। मालन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में उसका माली आ जाता है। मालन को खुश होकर देखता है, आज मालन खुश कैसे हो रही है। मालन कहती है आज से मेरा भोजन मेरे राजा के घर से आएगा। ये बात सुनकर माली गुस्सा हो जाता है, उसको खूब डांटने लगता है, पीटने लगता है। मार पीट के उसने कमरे में बंद कर दी। मालन वहां भूखी प्यासी कमरे में बैठी रही, रोती रही। दासियां भोजन लेके मालन को आई। भोजन अंदर जा रही थी तो एक चील आई, झपट्टा मार के वो भोजन का थाल नीचे गिरा दिया। ये बात राजा ने सुनी तो राजा भी सोच में पड़ गया कि मालन सही कह रही थी। आज उसने मेरा मुंह देखा है, उसको भोजन नहीं मिला। मैंने भेजा था, वो भी चील ने झपट्टा डाल के नीचे डाल दिया। अब मुझे कोई जीने का अधिकार नहीं है, मैं मरने जा रहा हूँ। वो घोड़ा पे असवार होके जमुना जी में डूबने के लिए चल दिया। वहां जाके डूबने लगा। इतने में शरद पूर्णिमा माता आ जाती है। माँ कहती है करे पापी दुष्ट, तू मरता क्यों है? राजा कहता है मैं मरूं नहीं तो क्या करूं, मेरे ना तो कोई मेरे पुत्र है।
मेरा मुंह देखने से किसी को भोजन भी नहीं मिलता है। मैं निपुत्री हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। शरद पूर्णिमा माता कहती है, तेरे पुत्र तो नहीं था, पर मैं तुझे पुत्र का वरदान देती हूँ। पर तेरा पुत्र है जो 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। राजा सोचता है 12 वर्ष ही सही। ये आके अपनी रानी को वो बातें सुनाता है। रानी भी उसकी राजी हो जाती है। ठीक है, ये नाम तो मिट जाएगा, कोई ये तो नहीं कहेगा इसके कोई पुत्र नहीं है, ये बांझ है। कुछ दिन बाद में उसके सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र ऐसे बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इस तरह बच्चा बढ़ने लग गया। बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई। रानी कहती है, क्यों नहीं अपन इसकी शादी कर लेते हैं, क्या पता कोई कन्या का भाग से ये इसकी आयु बढ़ जाएगी। राजा लड़की देखने के लिए जाता है। राजा खुद आप ही जाता है, किसी को नहीं भेजा। पहले नाई को भेजते थे, तो नाई को नहीं भेजा, वो खुद ही गया। एक गांव छोड़ के दूसरा तीसरा गांव में जाके घर के बाहर 5-7 लड़की खेल रही थी, अपने घर बना रही थी और मिटाल रही थी, घर बना रही थी, मिटाल रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है, मैं तो मेरा घर नहीं मिटालती। वो लड़की उसके पसंद आ गई। वो लड़की के साथ वो उसके घर चला गया। उसके माता पिता से कहने लगा, मुझे आपकी कन्या का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दो, मैं मेरा बच्चा की शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप कहने लगे, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास शादी के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। राजा बोला, कोई बात नहीं है, मुझे बच्ची पसंद है। उन्होंने शादी कर ली। बहू घर में आ गई। बहू भी अच्छा संस्कार वाली थी, पूजा पाठ करती, कथा कहानी सुनती, धर्म पुण्य करती। सुबह जल्दी खड़ी होकर स्नान ध्यान कर लेती, आपका घर का काम कर लेती, कथा कहानी सुन लेती। एक दिन अपनी सास से बोली, करे माँ जी, मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर आप उदास क्यों रहती हो। उसकी सास ने 1-2 दिन तो बताया नहीं। फिर दोबारा पूछी, माँ जी क्या मैं आपको पसंद नहीं आई, मैं गरीब घर की हूँ, आप इतनी उदास क्यों रहती हो। उसकी सास बोली, कर नहीं बेटा, ये बात नहीं है, मेरा बेटा की 12 वर्ष की आयु है, ये 11 वर्ष का तो हो गया, 1 वर्ष और है। तब उसकी बहू कहती है, माँ जी इस घर के बाहर मुझे एक झोपड़ी बनवा दो, मैं और मेरा पति वहां रहेंगे। रानी ने राजा से कहा, इनके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। अपने पुत्र नहीं था जब भी अपन रहते थे तो और सही। उनके लिए उन्होंने झोपड़ी बनवा दी, वहां वे रहने लग गए। साल भर उनको होती आई, कुछ दिन घट रहे थे। उन्होंने सबने मिलकर, दोनों सासू बहू ने क्या विचार किया, तो एक पेड़ी पे तो उनने बहुत अच्छा सुंदर पानी भर दिया, उसमें अंतर डाल दिया, खुशबू के लिए सेंट डाल दिया। दूसरी पेड़ी पे उन्होंने लाल वस्त्र, गोटे का, जरियों का बेस रख दिए। तीसरी पेड़ी पे उन्होंने आभूषण रख दिए, सुंदर सुंदर हीरा जवाहरातों के आभूषण रख दिए। चौथी पेड़ी पे उनने 36 तरह का भोजन रख दिया। खीर बनाई थी, उसमें मावा मिश्री डाल के, काजू बादाम डाल के, सारी चीज खूब अच्छे पकवान बना के रख दिया। उस लड़के की आयु पूरी हो गई उस दिन।
शरद पूर्णिमा उसको लेने आई थी। पहली पेड़ी पे देखती है, अच्छा जल भरा है, खुशबू आ रही है। शरद पूर्णिमा सोचती है, मैं थकी हुई आई हूँ तो इसमें नहा लेती हूँ। उसमें वो नहाने लग गई। तब शरद पूर्णिमा माता कहती है, जिसने ये जल भरवाया है वो सीढ़ी हो, सपूती हो, बूढ़ी सुहागण हो, 7 पुत्रों की माँ हो, उसका सुहाग अमर रहे। दूसरी पेड़ी पे चढ़ी। दूसरी पेड़ी पे भी उसने सोचा, मैं ये वस्त्र पहन लेती हूँ। जिसने भी ये वस्त्र रखे हो वो सीढ़ी सपूती हो, बूढ़ी सुहागण हो, 7 पुत्रों की माँ हो, उसके अमर सुहाग हो। ये आशीर्वाद वो देती गई। तीसरी पेड़ी पे चढ़ी। खूब सुंदर सुंदर आभूषण रखे थे। शरद पूर्णिमा सोचती है, मैं इन्हें पहन लेती हूँ। वो जेवर पहनती जाए और आशीर्वाद देती जाए। सीढ़ी सपूती हो, बूढ़ी सुहागण हो, निरोगी काया रहे, 7 पुत्रों की माँ हो, उसके अमर सुहाग हो। तो इस तरह के आशीर्वाद देती जाए। चौथी पेड़ी पे चढ़ी। खूब पकवान रखे थे, सुंदर सुंदर, बहुत भोजन अच्छे रखे थे। उस माता सोचती है, क्यों नहीं मैं भोजन भी कर लेती हूँ। जैसे ही भोजन करती गई, स्वाद बढ़ता गया, इतनी वो आशीर्वाद देती गई। जिसने ये भोजन मेरे लिए लगवाए वो सीढ़ी सपूती हो, बूढ़ी सुहागन हो, 7 पुत्रों की माँ हो, अमर सुहाग हो, निरोगी काया रहे, भाई भतीजा सब सुख पाए, मौज पाए। ये सारा उसने आशीर्वाद दे दिया। ऊपर गई। ऊपर वो राजा की बहू बैठी थी। उससे जाके बोली, मैं तेरे पति को लेने आई हूँ। बहू कहती है, माँ शरद पूर्णिमा, ठीक है आप मेरे पति को लेने आई हो, लेकिन आपने अभी अभी जो आशीर्वाद दिया है उसका क्या होगा? आप मेरे पति को ले जाओगी, मैं 7 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी? मेरा सुहाग अमर कैसा रहेगा? तब माँ ने उसको आशीर्वाद दे दिया, तेरे 7 पुत्र होंगे, अमर सुहाग रहेगा, निरोगी काया रहेगी। ये कहानी पूरी होती है। हे शरद पूर्णिमा माता, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सबको सुहाग देना, 7 पुत्रों की माँ करना और अधूरी को पूरी करना, पूरे का प्रमाण देना। बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय।